हरिलाल की सबड़ी तो भागवदनोर स्वाचलन निष्क्रम्य तुष्टि प्रयोग जावं हाहेति सत्ता सुमहानुभूत बजात सत् विमनाय खावव। आज शिशुपाल आया और भगवान को गाली देने लगा। भगवान गिन रहे हैं 1 2 3 4 और जैसे ही 99 हुई और 100वीं गाली पार की सुदर्शन निकाला और निकाल करके पृथक कर दिया मस्तक। और जैसे ही मस्तक पृथक किया सुदर्शन निकालने में भगवान की उंगली में थोड़ा सा कट लग गया और खून निकल आया। द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी गई और जाकर के अपना चीर फाड़ा और फाड़ करके लपेट दिया। भगवान बोले द्रौपदी ये तूने क्या कर दिया? इतनी कीमती साड़ी और मेरे लिए तूने फाड़ दी। बोले प्रभु आपके रक्त से ज्यादा ये साड़ी नहीं है। अरे ये राजसी साड़ी है। बोले प्रभु आपका रक्त भी तो है। बोले अरे ये इतनी मूल्यवान है कि इसका मैं कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। और मेरी आदत है मैं किसी का उधार नहीं रखता। और कोई मुझे 1 लेता है ना तो मैं 10 गुना करके देता हूं। और तेरी राजसी साड़ी मैं कहां से इसका कर्ज उतारूंगा? द्रौपदी बोली प्रभु मैं कहां कह रही हूं आप मेरा कर्ज उतारो। और ये कर्ज कहां है? आप तो मेरे सखा हो और सखा विपत्ति में ही तो काम आता है। आज द्रौपदी की बात सुन करके भगवान मन में विचार करने लगे द्रौपदी तूने ये छोटा सा चीर बांध दिया, मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा। और आज शिशुपाल की मृत्यु का समाचार सुनकर के दंतवक्र आया। भगवान ने दंतवक्र को भी मार दिया, विदुरथ का भी उद्धार कर दिया। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया और राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को भी बुलाया गया, उसकी भी सेवा दी गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित और उसी राजसूय यज्ञ में द्रौपदी से गलती हो गई और वो झरोके में देख करके दुर्योधन को हंस गई। और यही हंसी दुर्योधन को चुभ गई। उसने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। दूध पीड़ा की जुआ करवाया, सब कुछ दांव पे लगवा लिया। अंत में द्रौपदी को भी लगवा लिया। दांव हार गए। दुशासन से कहा दुशासन जाओ जाकर के द्रौपदी को केस पकड़ करके सभा में लेकर के आओ। द्रौपदी को केस पकड़ करके सभा में लाया जा रहा है। और आज द्रौपदी भरी सभा में अबला खड़ी हुई है। भीष्म पितामह के पास गई। आप तो सदैव धर्म की बात करते हो, क्या हुआ? आज आपके सामने ये अन्याय हो रहा है और आप देख रहे हो। पितामह ने गर्दन नीचे झुका ली। धृतराष्ट्र के पास गई। आपके पुत्र इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। कृपाचार्य के पास गई। द्रोणाचार्य के पास गई। सबके पास जाकर के गुहार लगाने लगी, लेकिन किसी ने कोई भी मदद करने के लिए बस एक ही योद्धा था, स्वामी कृपाचार्य। उठ करके चले गए। अब नेत्र बंद करके खड़ी हुई है।
और गोविंद को बुला रहे हैं, मुंचताम मुंचताम, प्रभु मेरी रक्षा करो। दुशासन साड़ी खींच रहा है और द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़ करके खड़ी है और एक हाथ से गोविंद को बुला रही है, प्रभु आ जाओ आ जाओ। रो रही है, प्रभु कृपा करो। गोविंद भी सोच रहा है, द्रौपदी अभी तो तुझे अपने बल पर अभिमान है, क्योंकि तुझे लगता है कि तेरा बल तुझे बचा सकता है। और आज जैसे ही हाथ उठा करके गोविंद की शरणागति हुई, प्रभु अब मैं तुम्हारी शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो, अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मेरे गोविंद प्रकट हो गए और चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब तो नारी ही की साड़ी ही, सारी ही की नारी ही, कि नारी ही की सारी ही, सारी ही की नारी। जो उंगली कटी थी उस पर जो पट्टी बांधी थी उसका कर्ज मेरे गोविंद ने हजारों चीर बढ़ा करके आज द्रौपदी को लौटा रहे हैं। दुशासन खींचता खींचता हार गया, लेकिन वस्त्र कम नहीं पड़ा। राजन कहने का भाव गोविंद पर दिया गया एक वस्त्र का टुकड़ा भी सहस्त्र गुना बन करके वापस आता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते किसी का रखें। अरे हम क्या दे सकते हैं उनको, उनका ही दिया हुआ तो है। क्या लेकर के आए थे हम और क्या लेकर के जाएंगे, उन्हीं की कृपा से है, उनका ही दिया हुआ है। लेकिन फिर भी वो मांगता है मुझे चाहिए। हम क्या दे सकते हैं उनको, वो कहता है मुझे चाहिए तुझसे, पर कुछ नहीं। अगर तू दे सकता है तो मुझे एक चुल्लू जल दे दे, मुझे तुलसी दल भी मत दे, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बस मुझे एक चुल्लू जल, और वो भी किसी गंगा का, किसी यमुना का नहीं, मेरी याद में तेरे नेत्रों से 2 बूंद अश्रु। क्या भगवान के लिए हम कर सकते हैं? अरे संसार के लिए तो बहुत रो लिए, एक बार भगवान के लिए भी तो रो करके देखो। और जब भगवान के लिए रोया जाएगा तो मन में बड़ी शांति मिलेगी। कुछ दे या ना दे ओ श्याम, तू अपने दीवाने को दो आंसू दे देना, चरणों में चढ़ाने को दो आंसू दे देना, चरणों में चढ़ाने को। नरसिंह बहाए थे, मीरा के बहाए थे, नरसिंह बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, हरे गोपति ने बहाए थे, राधा ने बहाए थे, गोपति ने बहाए थे, राधा ने बहाए थे। जब जब भी कोई रोया, जब जब भी कोई रोया, तुम दौड़ के आए थे, जब जब भी कोई रोया, दौड़ के आए थे। काफी तो घनश्याम जाने को, तो आंसू
खजाना है, किस्मत से मिलता है। खजाना है, किस्मत से मिलता है। मेरे श्याम पहचाने से मेरा श्याम पिघलता है। तुझे पहचाने से मेरा श्याम पिघलता है। करुणा का तू सागर है, करुणा का तू सागर है। अब छोड़ बहाने को, करुणा का तू सागर है। छोड़ बहाने को, अरे तुम आंसू देना चरणों में चढ़ाने को। तुम आंसू देना यद्जीवताना तव अश्रुधारा यतामयोऽयं हृदयामसीले। बस यही हमारा है, भगवान की याद में 2 बूंद अश्रु, और कुछ हमारा नहीं है, सब उसी का दिया हुआ है और वो जैसे चाहे वैसे ले सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने अपने मित्र पर, वो इसी का दृष्टांत है। वो कथा बहुत लंबी है आज की और समय थोड़ा सा अभाव है। झांकी का कार्यक्रम सबसे अंत में होगा जब कथा विश्राम हो जाएगी, और अच्छा कार्यक्रम होगा आज झांकी का। आपके क्षेत्र के ही कलाकार हैं और आपके यहाँ से ही आए हुए हैं और बड़ा सुंदर कार्यक्रम उन्होंने बनाया है।
पहले कथा, उसके बाद में फिर जब कथा विश्राम हो जाएगी तब झांकी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यस्येवताना तव कृष्णवस्या। राजा, मेरे गोविंद किसी का उधार नहीं रखते, वो वापस कर देते हैं। द्रौपदी का भी दिया था। और आज भगवान का एक मित्र है, इसका नाम है सुदामा। इसका जन्म जब हुआ अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ, विष्णुचित नामक ब्राह्मण, इनके यहाँ इस बालक का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही इस बालक को लता पताओं में लपेट करके बहा दिया गया, क्योंकि इसकी मां का देहांत हो गया। ये बहता हुआ शिप्रा नदी में सांदीपनी गुरु के आश्रम पर जाकर के किनारे में झाड़ियों में फंस गया। इसका रुदन सुन करके गुरु माता ने इसको निकाला और निकाल करके इसका लालन पालन प्रारंभ कर दिया और वहीं पढ़ाई करने लगा। बचपन से ही विद्वान था, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण था। एक दिन बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ लकड़ी लेने गया। गुरु माता ने चने की पोटली दी और चने की पोटली को लेकर के सुदामा ने जैसे ही ज्योतिष लगाई, समझ में आ गया कि इस चने की पोटली को जो भी खाएगा वो दुखी हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा। क्योंकि ये पोटली एक वृद्ध माता जिसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे, उसको भीख में ये चने मिले थे। जब वो लेकर के आई तो उसने देखा कि उसके बालक सो चुके हैं। अब क्या करता? उसने वो पोटली लेकर के अपने घर की छत में लगा दी। प्रातःकाल जब बालक जगेंगे, जब ये मांगेंगे, तब इनको चने खिला देंगे। रात्रि को चोर घुस आए। चोरों ने वो पोटली देखी, बोले खजाना होगा, ले गए। और दूर जाकर के जब वो पोटली खोली, उसमें चने निकले। वो चने सांदीपनी आश्रम में फेंक दिए। वो गुरु माता को मिल गए, उन्होंने संभाल के रख दिए। बोले अन्न है, फेंका नहीं जाएगा। और बच्चे जब लकड़ी लेने जाने लगे, वो पोटली दे दी। और प्रातःकाल जब उस मैया के नेत्र खुले, उस व्रता ने देखा कि उसके बच्चों का भोजन वो तो है ही नहीं। 5 दिन से स्वयं भूखी है, बच्चे भी 5 दिन से भूखे हैं। उसने श्राप दे दिया, जो इस पोटली को खाएगा उसके यहाँ ऐसी ही स्थिति होगी। सुदामा जानता था कि भगवान श्री कृष्ण खाएंगे तो इनके यहाँ भी 5-5 दिन तक निराहार होगा। इसलिए उस पोटली को अकेले खा गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, वही कारण था कि आज सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। एक धोती वो कई जगह से फटी हुई थी, उसी को आधी पहन लेते, आधी तोड़ लेते। टूटा सा लट, फूटा सा कमंडल लेकर के सुदामा जी भ्रमण करते रहते। और सायंकालीन सत्र में जब आते, उनकी पत्नी सुशीला देवी बड़े प्रेम से पूछती, स्वामी क्या आज भी कुछ भोग लगेगा या एकादशी होगी? सुदामा जी बोले, आज भी देवी एकादशी ही होगी।
जैसे ही इतना सुना, सुशीला बोली, प्रभु मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चों ने 5 दिन से भोजन तक नहीं किया है, क्या उनको भी जल से ही भोग लगाना पड़ेगा? बोले, देवी मैं किसी से मांगता कुछ हूं नहीं, जो दे देता है मैं चुपचाप ले लेता हूं। अब किसी ने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो मैं क्या करूं? बोले, भगवान जैसी आपकी आज्ञा। और आज गोपाल जी को भोग लगा रही है। इसीलिए कहते हैं भोग लगाना आवश्यक है। जो घर में बने वो पहले ठाकुर जी को लगाओ, क्योंकि पता तो चले कि हमारे घर में भोजन की व्यवस्था क्या है। क्योंकि जब तक ठाकुर को भोग नहीं लगेगा उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या भोजन बन रहा है। और फिर ठाकुर को दोष देते हैं कि तूने हमें ये नहीं दिया और वो नहीं दिया। आज भगवान ने देखा 5 दिन हो गए और 5 दिन से सुदामा के यहाँ भोजन नहीं बना है, और आज मेरे गोविंद प्रातःकाल संत वेश धारण करके सुशीला के द्वार पर आवाज लगा दी, भिक्षाम देहि। और ये शब्द जैसे ही सुशीला के कानों में पड़े, अब तो सुशीला घबराने लगी। बोले, अपने तक तो ठीक है, लेकिन कोई मांगने आ जाए तो उसको कैसे बता दूं कि मेरे घर में खुद मेरे बच्चों ने 5 दिन से भोजन नहीं किया है, एक अन्न का दाना नहीं है। लोग सुदामा को भिखारी कहते हैं। सुदामा भिखारी नहीं थे। भिखारियों के पास तो आजकल बहुत माल है, तो तुम्हारे पास भी नहीं है। जो भीख मांगने लग गया, जो मांगने ही लग गया, फिर उसके पास कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। सुदामा किसी से मांगते नहीं थे। सुदामा संतोषी ब्राह्मण थे, जो मिल जाए उसी में संतोष करते थे। अब सुशीला मां में दुखी हो रही है, कैसे जाऊं और जाकर के कैसे कहूं कि मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है। अंदर से ही बोल पड़ी, प्रभु मैं प्रसूतिका हूं, प्रसूतिका हो, पर तुम्हारी आवाज तो ऐसी लग रही है जैसे तुमने अभी कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया। झूठ बोल रही हो, तुम प्रसूतिका हो। अब तो सुशीला रोने लगी। रोते रोते बाहर आई और बाहर आकर के हाथ जोड़ करके प्रभु से बोली, क्या बताऊं भगवान, मेरे यहाँ 5 दिन से कुछ नहीं बना है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। क्या तुमने झूठ क्यों बोला? फिर बोले, प्रभु कैसे बताती कि मेरे घर एक अन्न का दाना भी नहीं है। क्या कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं है? बोले, प्रभु आपको तो पता है जब गरीबी आती है सबसे पहले सगे संबंधी छोड़ते हैं, और जहां तक इनका कोई सगा संबंधी मेरी नजर में तो दूर दूर तक नहीं है। मैंने तो कभी कोई सुना भी नहीं। संत बोले, कोई तो होगा, अड़ोसी पड़ोसी। बोले, प्रभु मैं सत्य बता रही हूं, कभी इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि हमारा कोई परिवार भी है। बोले, कोई मित्र तो होगा। सुशीला बोली, भगवान मैंने इनके मुख से कभी किसी मित्र का भी नाम नहीं सुना। जैसे ही इतना सुना संत को क्रोध आ गया। मन में सोचने लगे, सुदामा क्या तूने कभी सुशीला को मेरे बारे में नहीं बताया? जोर दे करके पूछा, कोई तो होगा जो बचपन में साथ पढ़ता हो। जैसे ही इतना कहा सुशीला को ध्यान आ गई
बोले हाँ, कभी कभी बताते हैं कि गुरुकुल में सांदीपनी गुरु के यहाँ मेरा मित्र था जिसका नाम वासुदेव नंदन श्री कृष्ण है। आजकल वो अपनी द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा। ऐसा तो कहते सुना है। बोले तो क्या कभी अपने मित्र के पास इनको भेजा? बोले प्रभु, मैंने कहा किसी से कुछ मांग लाओ, ये कभी नहीं जाते, मना कर देते हैं। बोले मेरा कृष्ण है, वो सब देख रहा है। बोले एक बार उस कृष्ण के पास तो भेजो। अरे जब तक भेजोगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? कैसी स्थिति है तुम्हारी? बोले भगवान, आप कहते हैं तो एक बार जरूर कहूंगी, मुझे पता है वो नहीं जाएंगे। बोले कैसी पत्नी हो, अपने पति को मित्र से मिलने नहीं भेज सकती हो? और आज सायंकालीन सत्र में जैसे ही सुदामा जी का आगमन हुआ, सुशीला ने पूछ लिया, प्रभु आज भोग लगेगा या आज भी एकादशी होगी? सुदामा बोल पड़ा, देवी आज भी एकादशी ही होगी। जैसे ही इतना सुना, सुन करके सुशीला के नेत्रों से अश्रु निकल आए। भगवान, आज छठवां दिन है, बच्चों ने भोजन नहीं किया और आप कब तक एकादशी करेंगे? अरे अपने बारे में तो नहीं, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। देवी क्या करूं, जिस जजमान के यहाँ जाता हूं वही जजमान तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। बोले एक बार आप अपने मित्र से मिलने जाइए ना। बोले देवी तुम कहती हो मैं मित्र के पास मांगने जाऊं, नहीं जाऊंगा। बोले मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि मांगने जाओ, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जाओ तो सही, एक बार मिलके तो आओ। बोले मैं रोज मिल लेता हूँ, नित्य बंद करके बैठ जाता हूँ, हृदय में उसी का ध्यान करता हूँ। बोले मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मन से कोई भी कार्य करो उसका फल मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे तो वही फल मिलेगा जो आप तन से करोगे। जैसे ही इतना सुना, बोले तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन नियम है कभी बहन बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, अपने से किसी सम्मानित व्यक्ति के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाओ। और अपने यहाँ 5 दिन से एकादशी बन रही है, क्या लेकर के जाएंगे? बोले आप तो जाने की व्यवस्था करो, लेकर के क्या जाना है इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। और आज प्रातः काल याचित्वा चतुरानुष्टि पृथक पृथक तांडुला। आज सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगे। चाहती तो ज्यादा भी मांग सकती थी, लेकिन 4 मुट्ठी ही क्यों मांगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब इन चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सुदामा तेरे घर का इन चावलों में से एक भी चावल नहीं। और उन चावलों को ऐसे कपड़े में बांधा जो कपड़ा एक बिलस्त भी साबुत नहीं था। क्योंकि जब इस वस्त्र को देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण समझ जाएंगे कि सुदामा तेरे घर में एक बिलस्त वस्त्र भी साबुत नहीं है। नेत्र बंद करके गोविंद का दान करके एक छोटी सी पोटली बनाई और उस पोटली को सुदामा को दे दिया। बोले प्रभु इसको ले जा करके कृष्ण को दे देना और आप अपने मित्र से मिल करके ही आए। और आज सुदामा
मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, अरे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, अरे दर भटक रहा